हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में आपको जैसा कि पता है पार्ट नंबर चलेगा 32। इससे पहले 31 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, सल्तनत कालीन, एंशियंट हिस्ट्री, है ना। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर और इन सब पर, यूट्यूब पर, सब पे, सोशल साइट्स पे, सब पे अभिमान एकेडमी है। आपको ज्वाइन करना हो आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। और ये अपना पीडीएफ का वो दिया हुआ है, यदि आपको किसी भी पीडीएफ का आंसर चाहिए तो आप किसी भी पीडीएफ के आंसर के लिए ये जरूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लेना। सब चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जिन्होंने हिस्ट्री अभी शुरुआत करी है, जिनको पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आसान नहीं रहने वाला। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल देता हूँ, जो अभ्यर्थी आईएएस, पीसीएस या शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वही चैनल पर वीडियो देखें। चलिए, आपको दो चार क्वेश्चन करने पर पता लग जाएगा कि लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन है उर्दू। जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, उर्दू भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चुनाव करें। उर्दू भाषा के बारे में आपको विचार करना है। पहला पॉइंट है, उर्दू भाषा की उत्पत्ति तुर्की भाषा से हुई है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है खेमा। ये बात तो सच है कि उर्दू भाषा की शब्दी तुर्की भाषा से हुई है और इसका अर्थ खेमा होता है। और लिखा हुआ है, अमीर खुसरो ने भाषा का देहलवी नाम दिया। अमीर खुसरो ने उर्दू भाषा को क्या नाम दिया? देहलवी। तो ये बात भी सच है ना। देखिए, अमीर खुसरो ने अपने समय में सितार का आविष्कार किया, सितार का। और अमीर खुसरो खड़ी बोली को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, खड़ी बोली। और अमीर खुसरो ने ख्याली, जैसे ख्याल गायकी है, उसको उसके उसके प्रतिपादक माने जाते हैं, ख्याल गायकी के प्रतिपादक। तो ख्याल गायकी के प्रतिपादक यदि आपसे पूछ लें तो वो भी यही है। तो अमीर खुसरो, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसका आंसर निसंदेह ही ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पहला भी सही है और दूसरा भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन से थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मेहराब किसे कहते हैं? देखिए मेहराब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका आपका एंट्री गेट है घर का। घर के एंट्री गेट के ऊपर कभी कभी आपने देखा हो इस तरीके से गोल बनाया जाता है। तो घर के ऊपर जो गोल बनाया जाता है, मान लीजिए ये आपका दरवाजा है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा डिजाइन के लिए कई बार क्या करते हैं, डिजाइन के लिए घर के ऊपर इस तरह का गोल बना देते हैं दरवाजे के ऊपर। इसी को मेहराब कहा जाता है ना। ये जो चीज है ये मेहराब है। तो मेहराब का एक नाम और भी है, मेहराब का एक नाम है तोरण। क्या नाम है? तोरण। और देखिए खुतबा, आपको पता है खुतबा मोमडन्स में होता है, मुस्लिमों में। और ये धर्मोपदेश है, एक तरह का धर्म का उपदेश है। और प्रार्थना के लिए काबा की ओर मुंह करके बैठना किबला कहलाता है, किबला। और मिंबर कहलाता है सोपानी उपदेश मंच, जो मंच तैयार किया जाता है कव्वाली वगैरह के लिए, ये सब। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पहले का थर्ड होगा, सेकंड का फर्स्ट होगा, और इसका फोर्थ होगा, और इसका सेकंड। तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। देखिए एक एक क्वेश्चन से आपको काफी काफी नॉलेज मिलने वाली है। जौनपुर नगर, देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जौनपुर नगर को किसने बसाया, तो उत्तर आ जाता फिरोज शाह तुगलक। लेकिन सवाल ये है ही नहीं। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, यहाँ जौनपुर नगर देखा, फिरोज शाह तुगलक पे टिक लगा दिया। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने इसके अलावा और बसाया था, और बसाया इसने, क्या बसाया? इसने बसाया फतेहपुर। फतेहपुर के अलावा इसने क्या बसाया? जौनपुर के अलावा, जौनपुर यूपी में है और यूपी में दूध पर नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। 2021 की रिपोर्ट में जौनपुर यूपी में नंबर 1 पर चल रहा है दूध दूध उत्पादन में, है ना। अच्छा, फतेहपुर के अलावा इसने और क्या बसाया था? इसने बसाया था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, कभी आपने नाम सुना हो फिरोजाबाद। और दिल्ली में भी इसने अफरोज शाह कोटला मैदान जहां पर बना हुआ है, फिरोज वो इलाका इसी का बनाया हुआ था। तो ये जौनपुर, फतेहपुर और फिरोजाबाद ये बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जौनपुर नगर जो बसाया फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में बसाया था? सवाल ये है स्मृति में किसकी में बसाया। तो यहाँ पर इनको मैं यहाँ से रफ कर देता हूं, क्योंकि ये सवाल नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक को किसकी याद में मतलब किसने बसाया। क्वेश्चन ये है किसकी याद में बसाया गया, सवाल ये है। तो देखिए जौनपुर को बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में।
मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसे सल्तनत काल का मूर्ख बादशाह कहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी यही था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। आपको मैच करना होगा ये। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुबी वो चलाया, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश बिलोंग करता है शमसी वंश से, और बलबन बलबनी। तो यहाँ पर कोई निसंदेह 132 तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शशगनी, देखिए शशगनी, जीतल और तांबा। देखिए जीतल जो होता था, टका जीतल, आपको याद होगा इल्तुतमिश, क्या नाम होगा, इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने 3 चीजें चलाई थी। इल्तुतमिश ने चलाया था टका या टंका कह लो, है ना। इसने चलाया था जीतल, जीतल, और इसने चलाया था शशगनी, शशगनी जो कि लिखा हुआ है सवाल में। तो देखिए जो टका होता था ये बना होता था चांदी का सिक्का, चांदी का। जो शशगनी होता था ये भी होता था चांदी का, है ना। और जीतल जो होता था ये होता था तांबे का, तांबे का। तो ये चांदी का, ये चांदी का, ये तांबे का जीतल। लेकिन सवाल यह है कि शशगनी जो है वो चांदी का एक छोटा सिक्का होता था, जो कितने जीतल के बराबर था। तो आपको तांबे के 6 जीतल चाहिए एक शशगनी बनाने के लिए। आपको तांबे के 6 जीतल चाहिए, मतलब तांबे के 6 सिक्के चांदी के 1 के बराबर थे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 जीतल। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 6 जीतल। ठीक है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, आप याद रखना इल्तुतमिश ने शुरू करा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। बंदायूनी ने कौन सी किताब शुरू करी, अलबरूनी ने, जयानक ने, अमीर खुसरो ने। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए फवायद उल फवाद ये अमीर खुसरो की किताब नहीं है, गलत हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये सही नहीं है। अब देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। बंदायूनी की किताब थी मुंतखब उल तवासीर, अलबरूनी की किताब थी किताबुल हिंद, इंपोर्टेंट आ जाता है पेपर में, और जयानक की किताब थी पृथ्वीराज विजय, ये भी इंपोर्टेंट है। अलबरूनी की और जयानक की फेमस है ना। अच्छा, कौन सा सुम्मिलित नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ये मैचिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा था। देखिए सल्तनत काल में मुस्लिम हमारे यहाँ भारत में एंट्री करी और उनकी राजभाषा थी फारसी, क्योंकि सब ईरान इराक से बिलोंग करते थे, तो फारसी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 8 सुल्तानों का सिंहासन चढ़ते देखा है। उसने 8 सुल्तानों का सिंहासन चढ़ते हुए देखा है, ये था तोताए हिंद, तोताए हिंद मतलब अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया। देखिए कुछ किसानों पर सिंचाई कर कौन लगाएगा, सिंचाई कर वही तो लगाएगा जो भारत में नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण करेगा, और नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण किसने करा, फिरोज शाह तुगलक ने। हालांकि नहरों की जो खुदाई शुरू करवाई थी भारत में वो गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू करवाई थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि सिंचाई कर किसने लगाया, वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। देखिए सबसे ज्यादा नहरें तो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, और नहरों की खुदाई का जो प्रतिपादन कराया, शुरुआत कराई, वो गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी। मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आएगा आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बरीद कहते हैं गुप्तचर अधिकारी को, सल्तनत काल में गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहते थे। ठीक है, ए पर आएगा 3। देखिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपको चारों में से एक पता है तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं, इन तीनों को काट दो क्योंकि ए पर 3 केवल इसमें ही है। अच्छा, काजी किसे कहते हैं, काजी कहते हैं दीवानी न्यायाधीश को, निकाह वगैरह है ना। शहना, शहना किसे कहते हैं, शहना, शहना कहते हैं बाजार के अध्यक्ष को, और अहले कलाम कहते हैं उलेमा या लेखक को। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अनुमति शरीयत नहीं देता, किसकी अनुमति शरीयत में नहीं है। गैर मुस्लिमों पर कर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृषि उत्पादों पर भी कर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला टैक्स है जकात, ये भी लगा ले हो, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार कर और अधिभार, अलग से आप पैसा लो, अधिभार ब्याज लो, ये गलत है, ब्याज हराम है, ये सही नहीं है। डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन में दिया हुआ है बहलोल लोधी का राजस्व सिद्धांत बंधुत्व लिखा हुआ है, यहां पर आप इसको काट दें, अब हो जाएगा बंधुत्व, बंधुत्व, धय के नीचे छोटे की मात्रा।
बहलोल लोदी का राजद सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित, इसका मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो ये बात तो करेक्ट है। अच्छा, वह तुर्की सुल्तानों का तुर्कियों से तो चिढ़ता था, ये गलत हो जाएगा बहलोल लोदी का। कथन पहला सही है और कारण गलत है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, कथन सही है और कारण गलत है। सी ऑप्शन होगा, कथन सही है और कारण गलत है। अगला है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। देखिए, बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीता, उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर है इसको उसने जीत लिया था, ये इसकी कामयाबी थी। निम्नलिखित में से कुतुब मीनार के विषय में कौन सी बात, कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपने गुरु कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, अपने गुरु बख्तियार बिन काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। बाद में आने वाले वंशजों ने बख्तियार बिन काकी का नाम हटा दिया और बाद में कुतुब मीनार रह गई। इसकी प्रत्येक मंजिल के बाद इसका व्यास कम हो जाता है, नीचे से चौड़ी है और ऊपर से छोटी होती है ना कुतुब मीनार, ये बात सच है ना, इस तरह से। अच्छा, फिर कह रहे हैं इसमें 4 मंजिल है, गलत है। इसमें 4 मंजिल नहीं, शुरू में इसमें 7 मंजिल थी, 2 मंजिल पर बिजली गिर गई, तो कितनी मंजिल रह गई? 5 मंजिल। और इसकी 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया, सही बात है। इसमें हिंदू और इस्लामी स्थापत्य की विशेषता मिलती है, ये भी सच है ना, यहाँ सब सच है सिवाय इसके। इसमें 4 मंजिल है, इसमें 4 मंजिल नहीं, शुरू में इसमें 7 मंजिल थी, 2 मंजिल गिर गई, तो इसमें 5 मंजिल रह गई, 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा, बिल्कुल करेक्ट बात है, 17 बार, है ना। अच्छा, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन चाहता था, गलत बात। महमूद गजनवी एक नंबर का लुटेरा था, और महमूद गजनवी जो भारत में आया, ये भारत में केवल और केवल लूटना था इसका उद्देश्य। लेकिन अगर आपसे गौरी के बारे में पूछें, जो तुरंत महमूद गजनवी के बाद आया, देखिए गौरी का काम लूटना भी था और गौरी का काम स्थायी मुस्लिम शासन बनाना था। अगर ये बात स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना गौरी के बारे में होता तो ये सच होता, लेकिन गजनवी की बात कर रहे हैं, तो गजनवी की बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यहां से इन्हें हटा दीजिए। गजनवी का काम केवल लूटना था, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कथन तो सही है, कारण गलत है। इसका मतलब है सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कथन सही है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? देखिए, अगर राजगद्दी, दिल्ली की राजगद्दी की बात करोगे तो सबसे पहले बहलोल खान लोदी बैठा, जैसे जो यहाँ क्रम दिया हुआ है। उसके बाद सिकंदर शाह, और इब्राहिम लोदी को तो आपको पता ही होगा, 1526 में बाबर आकर ठोक देता है पानीपत की प्रथम लड़ाई में। इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। ये बात सच है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सोने का सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। अच्छा, ये बात तो करेक्ट है, पहली वाली कथन। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई उत्तरी अफ्रीकी देशों में व्यापार और अभिवृद्धि में स्वर्ण सिक्कों की टोकन जारी करना चाहता था, गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई स्वर्ण सिक्का टोकन जारी नहीं करा, तो यहाँ कारण गलत हो जाएगा और कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि कथन सही है और कारण गलत है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वक्तव्य को यहाँ चढ़कर नहीं है, इसके ऊपर पढ़कर लिख लीजिए, सवाल के ऊपर चढ़ो मत। निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है, हिंदू यह मानते हैं कि उनके जैसा दूसरा नहीं है, उनके जैसा राजा नहीं है, उनके जैसा धर्म नहीं है, उनके जैसा विद्वान नहीं है। अगर वे यात्रा करें तो दूसरे देशों के व्यक्तियों से मिलें तो उन्हें शीघ्र ही उन्हें विचार में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि उनके पूर्वज इतनी संकीर्ण का मतलब है छोटी विचारधारा के नहीं थे। तो हिंदुओं ने ये बात किस लेखक ने किस समय के हिंदू समाज की बात करी है? देखिए, हिंदू ऐसा 11वीं सदी में सोचते थे, है ना। छोटे मोटे राजा होते थे, आसपास में जीत दर्ज कर ली थी तो अपने आप को ज्यादा वैल्यू देते थे। रजिया में राजा के सभी गुण थे पर उसके मरने के पीछे उसका स्त्री होना था या वह सही लिंग की नहीं थी, मतलब उसका स्त्री होना उसका मरने के पीछे कारण है, ये बात कही थी मिन्हाजुस सिराज ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, इस रजिया को मरने के पीछे उसका स्त्री होना था या उसका सही लिंग नहीं था, ये बात मिन्हाजुस सिराज ने कही थी। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन दिल्ली सुल्तानों ने किन दिल्ली सुल्तानों ने
भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि नाम कराई। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। किन दिल्ली सुल्तानों ने भू राजस्व, भूमि का जो टैक्स था, निर्धारण के लिए भूमि की नाम, नाम नहीं है नाप है, भूमि की नाप कराई। गयासुद्दीन तुगलक को छोड़कर सबने कराई, अलाउद्दीन खिलजी ने, तुगलक ने, लोदी ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 134, मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। सी में लिखा हुआ है 134। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक, वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब शासक, अरब कौन था? वो अरबी था भैया, अल बरूनी। अल बरूनी खगोल शास्त्री भी था, इसने खगोल शास्त्र के ऊपर किताब भी लिखी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमलित है? सुमलित सही सुमलित है ना। देखिए अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी, ये सही है, बाकी बाकी सब गलत हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पहला ही ये डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद इसका अंतिम शासक हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन, देखिए भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये अंग्रेजों को देख देख के थोड़ा चाह रहे थे घोड़े पर चढ़ के वो खेल रहे हैं चौगान, पोलो, है ना। घोड़े पे एक बॉल बॉल मारते हैं हॉकी से, घोड़े पर चढ़कर, उसको पोलो बोलते हैं। तो भाई साहब चौगान खेल रहे थे, घोड़े से गिरने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। चौगान को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पोलो, ठीक है ना। तो ये ना ये पोलो खेलते और ना इनका सर फूटता। तो डी आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए मर गए। मैं आपको आनंद से इसलिए बता रहा हूँ ये बात, इंटरेस्ट दे दे के, ताकि आपको याद रखे कुतुबुद्दीन ऐबक का सर फूटा, नीचे गिर गए हैं घोड़े से। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज दीवाने आरिज बनवाया, सही बात है। बलबन ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा, देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन की नहीं थी, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की थी। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा यहाँ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे 2 महीने के लिए, ये बात तो करेक्ट है। हालांकि चाचा उतार दिए फिर। और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनवाया, ये भी सच है, गुलाम दीवाने बंदगान बनाया था, तो ये भी सच है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया है कौन सा गलत है ना। तो निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 3 और 4, ये 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है यहाँ पर। मेरे ख्याल से भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा गलत है, आपसे पूछा गया है कौन सा गलत है। तो हम देख रहे हैं पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, है ना। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ केवल 2, मतलब केवल दूसरा गलत है, बाकी सब यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में फवाजिल शब्द का अभिप्राय क्या था? देखिए फवाजिल का मतलब है फवाजिल, फवाजिल नुक्ता और लगा लो यहाँ पे, एक जय के नीचे, एक ऐसे करके जय के नीचे नुक्ता लगेगा। फवाजिल, फवाजिल का मतलब होता है, देखिए राजा को जो टैक्स मिलता है उसको फवाजिल कहते हैं, उसको राजस्व कहते हैं। तो राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व जो है फवाजिल कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सल्तनत काल में, सल्तनत काल में टका चलता था, ससगनी चलता था, जीतल। तो देखिए टका जो होता था वो होता था चांदी का, ससगनी भी चांदी का होता था, और जीतल होता था तांबे का। आपको मैंने अभी भी पढ़ाया था कि 6 जीतल बराबर होते थे 1 ससगनी, है ना, 1 चांदी का सिक्का। तो ये जो है, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा है टका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल आपका तांबे का, ये आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। एक ही सवाल में तीनों पूछ लिए हैं। किसके सल्तनत काल में प्रचलित, किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया है? मतलब डाक व्यवस्था सबसे अच्छी किसके काल में रही है? देखिए वो रही थी इब्न बतूता के काल में डाक व्यवस्था सबसे अच्छी थी। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान कब और किसके खिलाफ लड़ा? देखिए पंजाब में खोकर जाटों के विराट मोहम्मद गौरी ने विद्रोह लड़ा, और आपको पता होगा 1206 ईस्वी में खोकर जाटों ने ही मोहम्मद गौरी की हत्या भी करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? देखिए, नियामत खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन करा, है ना? तो ये बात तो सच है। इक्तादारी व्यवस्था शुरू कराई, ये गलत है। इक्तादारी इसके वंश में शुरू नहीं हुई थी, बहलोल जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। तुर्कान ने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, यहाँ पर सी मतलब यहाँ पर सी भी सही है, डी भी सही है, पहला भी सही है। इनको मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ आपसे ये नहीं पूछा कौन सा सही है, यहाँ पूछा गया है आपसे कौन सा गलत है। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? देखिए, बलबन ने कभी सीमा को नहीं बढ़ाया। बलबन ने नवरोज त्योहार बलबन का शुरू करा था। झरोका दर्शन, लौह एवं रक्त की नीति, 40 दल में से एक मेंबर था इल्तुतमिश के जो 40 गुलाम थे उनमें से एक था। और नवरोज त्योहार, सिरजदा व्यवस्था इसने शुरू करी बलबन ने। और बलबन सीमा का विस्तार कभी नहीं करा। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया? देखिए, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इससे शॉर्ट फॉर्म बनाई है हमने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करी? देखिए, लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का निर्माण भी और सिंचाई पर लगने वाला कर भी इसने ही लगाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई? मैंने आपको अभी बताया था, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजे सिकंदरी और गजे इलाही में कितना अंतर है? जमीन में कितना अंतर है? 39 और 41। मतलब गजे सिकंदरी अगर 39 है तो गजे इलाही, गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी ने बनाई थी, आपको पता भी होगा, जिसने आगरा नगर की स्थापना करी। सौंधर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया था। सौंधर शब्द का प्रयोग जो है किसानों के लिए किया जाने वाला था, ऋण के रूप में। किसान जो ऋण लेते थे, किसानों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में किया गया था सौंधर शब्द का प्रयोग? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों को दिया जाने वाला ऋण सौंधर कहलाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत मिलता है? हमें सिंध का ये मिलता है चचनामा में। किसमें मिलता है? चचनामा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण भूमि मापन से संबंधित कौन नहीं था? देखिए, गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, भूमि मापन से ही तीनों ही थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन फिरोज शाह तुगलक के बारे में गलत है? देखिए, फिरोज शाह तुगलक व्यावसायिक शिक्षा शुरू करी, इंडस्ट्रियल एजुकेशन शुरू करी इसने, और शिक्षा से प्रेम करता था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सीरी में मदरसे का निर्माण कराया, ये भी सच है, जिसकी ऊंचाई आकाश को छूती थी। आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी का मतलब है इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, सब सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज थोड़े से क्वेश्चन मैंने 30 से ज्यादा ले लिए हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में गलत है? रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा गलत है? इल्तुतमिश के वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण बेटे निकम्मे थे, इसलिए रजिया को उत्तराधिकारी बनाया, बात तो सच है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी, 1236 में, ये भी सच है, और 1240 तक बैठी थी, 4 साल। अगला है, उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायाब मुमालिकत पद पर बैठाया, ये भी सच है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की, गैर तुर्की लोगों को उसने शक्तिहीन बना दिया, इसीलिए ही दिल्ली के जो अमीर थे वो चिढ़ गए और उन्होंने इसके भाई को भड़का दिया और इसकी हत्या करवा दी, है ना। भटिंडा के पास एक जगह है कैथल, हरियाणा में, वहां पर इसकी हत्या करवा दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में गलत है? बलबन के बारे में आपको एक ही क्वेश्चन में काफी सारी डिटेल मिलेगी। उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। देखिए, चालीसा दल था, 40 दलों में से 39 को निपटा दिया किसने? बलबन ने। तो क्योंकि खुद गुलाम था, इल्तुतमिश के 40 गुलामों में से एक था बलबन, तो उसने 39 को इनका दमन कर दिया। दमन का मतलब है खत्म करना, बात तो करेक्ट है। कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी सच है।
उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज बनाया, ये भी सच है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा डी, इन उपरोक्त में से कोई भी सही, मतलब सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा, दारुल शफा क्या था? देखिए दारुल शफा है एक खैराती अस्पताल, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है वो आकर अपनी दवाई पट्टी कराएं। फिरोज शाह तुगलक के समय में ये व्यवस्था कराई गई थी। सिंचाई पर लगने वाला कर भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, और भारत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण जो कराया, वो सब शुरुआत तो करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों के निर्माण की, लेकिन सबसे ज्यादा नहरें बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।